बंसी विभूषित करान नवनील लाभा पीताम्बरा तरुण बिंबपदाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तैत्तिरीय उपनिषद का भृगुवल्ली का प्रथम अनुवाक। भृगु का अपने पिता वरुण के पास जाकर ब्रह्म विद्या विषयक प्रश्न करना तथा वरुण का ब्रह्मोपदेश करना। देखिए, उपदेश की बातें, ये जितना भी ये ज्ञान का उपदेश है, ये सर्वसाधारण को देने का विधान नहीं है और सर्वसाधारण व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। या तो परीक्षा किया हुआ शिष्य हो अथवा अपना पुत्र हो, तीसरे व्यक्ति को आप ये उपदेश नहीं दे सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है। पहले की ये परंपरा थी, उपनिषदों की यही परंपरा है। इसलिए उपनिषद में जो उपदेश होते हैं, एक व्यक्ति सुनता है या दो सुनते हैं, ज्यादा नहीं सुनते। तो जनरल ये उपदेश नहीं है और जनरल समझ में भी, जनरल अगर ज्यादा आप इस तरह के शब्द दिमाग में भर लेंगे और दिमाग अगर शुद्ध नहीं है तो पागल होने का खतरा रहता है। वही शब्द तो वही ऊर्जावान है और उतनी ऊर्जा के लिए आपका अंदर का मन चित्त साफ है नहीं, तो आपके भी अंदर की सड़ांध उत्पन्न हुई, बजा वो शब्द गए अधिक एनर्जी से, तो अंदर का क्या हाल होगा। लाख आप दूध होए आपका और आप मिट्टी के तेल के बर्तन में रख दो तो वो दूध पीने लायक होगा। आपके तो हमने तो पूरा भगोना भर के दूध डाला है और उसमें थोड़ा ही सा मिट्टी के तेल की बासा है। कहाँ दूध और कहाँ मिट्टी के तेल। ऐसे कहाँ तमसा छन्न हृदय, तमसा छन्न मन बुद्धि चित्त अहंकार, कहाँ परम शुद्ध सत्य गुण से पार ज्ञान की बात। वही अंतर। तो ये भृगु का अपने पिता वरुण के पास जाकर ब्रह्म विद्या विषयक प्रश्न करना तथा वरुण का ब्रह्मोपदेश। क्योंकि सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म ही आकाश से लेकर अन्नमय पर्यंत कार्य वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो सविशेष सा उपलब्ध हो रहा है। जितनी भी सृष्टि की रचना हुई, ये सब रचना ब्रह्म ही आकाश से लेकर, आकाश मूल तत्व आकाश है, अन्नमय पर्यंत कार्य, जितना भी कार्य वर्ग है, इसको पहले ब्रह्म ने रचा, फिर उसमें अनुप्रविष्ट हो सविशेष सा उपलब्ध हो रहा है हर एक। इसलिए वो संपूर्ण कार्य वर्ग से विलक्षण है। जितना भी कार्य दिखता है बाहर, ब्रह्म सबसे विलक्षण है और अदृश्य आदि धर्म वाला आनंद ही है। जो दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य जिसका धर्म है और आनंद जिसकी अनुभूति है, आनंद ही है और वही मैं हूं। ऐसा जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? युक्त पूर्वक। इसी को विज्ञान कहते हैं। ये जान लेना ही विज्ञान है। इसी देखो गीता में जो भगवान ने कहा कि क्षमा दमः तपश्चैव शांति आर्जव में बचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य। विज्ञान के बाद आस्तिकता प्रकट होती है। ब्रह्म कर्म स्वभावजन, और वही मैं हूं ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि उसके अनुप्रवेश का यही उद्देश्य है। इस प्रकार जानने वाले उस साधक के शुभाशुभ कर्म जन्मांतर का आरंभ करने वाले नहीं होते। इस प्रकार जो जान लेता है, उस साधक के जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं, जितने भी जन्म को आरंभ करने वाले कर्म हैं, जितने भी कर्म बढ़ने वाले हैं, वो सब नहीं होते। वो सब वही संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब वही के वही समाप्त हो जाते हैं। आनंद वल्ली में यही विषय कहना अभीष्ट था। अब ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो चुकी, यहाँ से आगे ब्रह्म विद्या के साधन तप का निरूपण करना है। ब्रह्म विद्या में कैसा तप करना चाहिए तथा जिनका पहले निरूपण नहीं किया गया है, उन अन्य आदि विषयक उपासनाओं का भी वर्णन करना है। इसलिए इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है।
भृगुर्वै वारुणिः वरुणम् पितरमुपससार अधीय भगवो ब्रह्मेति पितरमुपससार अधीय भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोतं मनोवाचमिति तग्वंहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नभिसंविशन्ति तद् विजिगीषासस्व तद् ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। वरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान, पिताजी नहीं कह रहा है, भगवान कह रहा है, भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। उससे वरुण ने यह कहा, अन्न, प्राण, नेत्र, स्रोत, मन और वाक ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है। भृगु से वरुण ने कहा कि सबसे पहला द्वार ब्रह्म का अन्न है, फिर प्राण है, फिर नेत्र है, स्रोत है, मन और वाक ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है। फिर उससे कहा, जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जो ये भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसके आश्रय से सब जीवित रहते हैं और अंत में विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं, उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। तब उस भृगु ने तप किया और उसने तप करने के बाद फिर पूछा। पिता ने अपने, अब इसका ये जो शंकराचार्य जी ने जो इसका व्याख्या की है वो पढ़ा है, ये समझने में आ जाएगा। पिता ने अपने प्रिय पुत्र को इस विद्या का उपदेश किया था। इस दृष्टि से यह आख्यायिका विद्या की स्तुति के लिए है। भृगुर्वै वारुणिः, इसमें वही शब्द प्रसिद्ध का स्मरण कराने वाला है। इसमें भृगु इस नाम से प्रसिद्ध ऋषि का अनुस्मरण कराया जाता है, जो वारुणी अर्थात वरुण का पुत्र था। वो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला होकर अपने पिता वरुण के पास गया, अर्थात हे भगवान, आप मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस मंत्र के द्वारा उसने गुरु प्रसदन किया, माने गुरु के पास वो गया। अधि शब्द का अर्थ अध्यापन है, माने मुझे उपदेश कीजिए, कहिए, ऐसा समझना चाहिए। उस पिता ने अपने पास विधि पूर्वक आए हुए उस पुत्र से यह वाक्य कहा, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोतम मनः वाचम, अर्थात अन्न अर्थात शरीर, उसके भीतर अन्न भक्षण करने वाला प्राण, तदनंतर विषयों की उपलब्धि के साधनभूत चक्षु, स्रोत, मन, वाक ये ब्रह्म की उपलब्धि में द्वार रूप है, ऐसा उसने कहा। इस प्रकार इन द्वारभूत अन्न आदि को बतलाकर उसने उस भृगु को ब्रह्म का लक्षण बताया। वो क्या है उसको बताया, जिससे ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके आश्रय से ये जन्म लेने के अनंतर जीवित रहते, प्राण धारण करते, अर्थात वृद्धि को प्राप्त होते, तथा विनाश काल उपस्थित होने पर जिसके प्रति प्रयाण करने वाले, अर्थात जिस ब्रह्म के प्रति गमन करने वाले वे जीव उसमें प्रवेश करते, उसके तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाते। तात्पर्य यह है, उत्पत्ति, स्थिति और लय काल में प्राणी जिसकी तद्रूपता का त्याग नहीं करते, ब्रह्म का त्याग कभी कोई कर ही नहीं सकता। केवल
बुद्धि में मोह और मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म से कभी कोई अलग नहीं हो सकता। केवल बुद्धि में मोह उत्पन्न हो जाता है और मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, अहंकार की कृतियों के कारण, अहंकृति के कारण। बस उसी को नष्ट करना है। लेकिन वास्तव में ना कोई ब्रह्म से कभी अलग हो सकता है, ना कभी कोई उससे दूर हो सकता है। ये लिखा। उसकी तात्पर्य है उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति में, स्थिति में, लय काल में प्राणी जिसकी तद्रूपता का त्याग नहीं करते, यही उस ब्रह्म का लक्षण है। तुम उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा करो, अर्थात ऐसे लक्षणों वाला ब्रह्म, उसे अन्न आदि के द्वारा प्राप्त करो। अन्न आदि के द्वारा, अन्नमय कोश में, अन्न आदि में किस प्रकार वो ब्रह्म रहता है। ब्रह्म प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, स्रोत का स्रोत, अन्न का अन्न और मन का मन, ऐसा जो जानते हैं वे उस पुरातन और श्रेष्ठ ब्रह्म को साक्षात जान सकते हैं। ऐसी एक दूसरी श्रुति भी उस बात को प्रदर्शित करती है कि ये प्राण आदि ब्रह्म की उपलब्धि में द्वार स्वरूप। उन भृगु ने अपने पिता से ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार, ब्रह्म का लक्षण सुनकर ब्रह्म साक्षात्कार के साधन रूप तप किया। तप से अशुद्धि का क्षय होता है। अब तप आपका किस स्तर का है? भारतीय संस्कृति में जो पहले परिवार से लेकर के, पहले शरीर से लेकर के जो रहन सहन की एक प्रक्रिया थी, सब तप पूर्वक थी, सब कुछ सेवा था, सेवा थी, एक निष्ठा थी। लेकिन उसकी गंभीरता, गहराई को नहीं समझते। जो लोग नहीं समझते उन्होंने किताबें लिखनी शुरू कर दी, उन्होंने अंग्रेजी में शब्दार्थ करना शुरू कर दिया और उसकी जो रहस्य गहराई सामान्य जीवों के मध्य खो गई। विशेष रूप से नहीं खोई, अब इसे हम ही को पता है, लेकिन सामान्य रूप से जो अध्ययन अध्यापन की कड़ी है उसमें ये सब चीज गायब हो गई। अब केवल लोग ज्ञानी का अर्थ वही समझते हैं कि ज्ञान के शब्द दोहरा दो, एक दूसरे की नकल कर लो, एक दूसरे के, कुल मिला के अहंकार के पोषण को ही ज्ञान समझने लगे। तो ये ब्रह्म साक्षात्कार के साधन रूप से तप किया। यहाँ प्रश्न होता है कि जिसका उपदेश ही नहीं किया गया था, उस तप के ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने का ज्ञान भृगु को कैसे हुआ कि कौन सा तप करना चाहिए? उसका उत्तर दे रहे, क्योंकि उसके पिता का कथन शावशेष, जिसमें कुछ रहना शेष रह गया हो, ऐसा था। वरुण ने, अब उन्होंने क्या इशारा किया? यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि रूप से अन्न आदि ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार और लक्षण उन्होंने कह दिया। यतो वा इमानि भूतानि, भूत तो अनेक है ना, जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं। प्राप्ति का द्वार और लक्षण कहा था, वो सावशेष असंपूर्ण था, क्योंकि उससे ब्रह्म का साक्षात निर्देश नहीं होता। नहीं तो उन्हें अपने जिज्ञासु पुत्र के प्रति वो ब्रह्म ऐसा है, इस प्रकार उसका स्वरूप से निर्देश करना चाहिए था, किंतु इस प्रकार उन्होंने निर्देश नहीं किया। तो किस प्रकार किया है? उन्होंने उसे सावशेष उपदेश किया। इससे जाना जाता है उसके पिता को अवश्य ही ब्रह्म ज्ञान के प्रति किसी अन्य साधन की भी अपेक्षा है। केवल आपने पूछा, उन्होंने जवाब दिया, इतनी ही अपेक्षा नहीं है। सबसे बड़ा साधन होने के कारण भृगु ने तप को ही विशेष रूप से ग्रहण किया। जिनके साध्य विषय नियत हैं, उन साधनों में तप ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने वाला साधन है। ये बात लोक में प्रसिद्ध ही है। इसलिए पिता के उपदेश न देने पर भी भृगु ने ब्रह्म विज्ञान के साधन रूप से तप को स्वीकार किया। वो तप बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण का समाहित करना है। तप माने बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका समाहित करना, इनको समाहित करना तप कहते हैं। अभी ये समाहित नहीं है। अभी आपके मन में एक वृत्ति उठती है, आपका सारा संस्थान उलट पलट हो जाता है। अभी आपके अंदर मन में मोह है,
जिससे मोह है, अगर उस संबंधी का अभी शरीर गिर जाए तो आपका सारा अंदर से कलेजा खींच के बाहर आ जाता है। ये है ना, कहीं अगर हानि की कल्पना भर सुन लें, परेशान हो जाते, विभिन्न प्रकार के परमात्मा के विरोधी कार्यों में लग जाते। जो व्यक्ति जो जैसा अंधे हो करके, मतलब जो हम सुख चाहते हैं, हमारा सुख न छिने न जाए, और वो लोग कितने लोग बेवकूफ बनाते हैं और हम उनमें सब में दौड़ते हैं। अभी समाहित इंद्रियां और अंतःकरण नहीं है। जब इंद्रियां और अंतःकरण समाहित होगा तब इन सब बातों का प्रभाव नहीं होगा। ऐसा है कि नहीं? तो अभी तो जो मन से प्राप्त होने वाला, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जगत, उसमें जो आपके मन की मान्यता, उसके अनुसार जो प्रतीति आपके साथ रहती है, प्रतीति आप कहाँ तोड़ पा रहे हो? टूटी गई तो कैसे आपको ब्रह्म विज्ञान समझ में आएगा? जरा सा सूसा करने से ये सब समझ में नहीं आने वाला। तो अंतःकरण, वो तप, कौन सा तप? बाह्य इंद्रिय, इंद्रियां बाहर काम करती हैं, और अंतःकरण का समाहित करना ही है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति उसी के द्वारा होने वाली है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। वो सब धर्मों से उत्कृष्ट है और वही परम धर्म कहा जाता है। इस स्मृति से यही बात सिद्ध होती है। उस भृगु ने तप करके जाना कि अन्न ही ब्रह्म है। अब इसमें जो लिखा है कि एकाग्रता ही परम तप। ये जो चित्त के जो 5 स्तर हैं, चित्त के, और इन्हीं स्तर के आधार पर हमारे यहाँ वर्णों का निर्माण है। जो जीव मन बुद्धि चित्त अहंकार लेके पैदा होता है। चित्त की 5 मुख्य रूप से 5 स्तर है। सबसे पहले, कई बार कह चुके हैं, सबसे पहले मूढ़ता। कहीं भी इंद्रियां किसी भी पदार्थ को देखती हैं, किसी भी मन से अपना किसी को भी मानती हैं, तुरंत उसके बाद मूढ़ता, उसमें अटक जाते। क्या अटक जाते? इससे हमें सुख मिलेगा। हमारे माता पिता भी वही कहते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई में भी वही है। तो उसमें अटक जाना, बिना विचार के अटक जाना, ये क्या है? मूढ़ता। ये तामसी वृत्ति है। अब ये है कि नहीं? आप कहें धन के बिना काम नहीं चल सकता, धन के बिना बाह्य व्यवहारिक व्यवस्था नहीं चल सकती, लेकिन पारमार्थिक व्यवस्था, आपका शरीर सांस लेता है कि नहीं, इसमें कितना धन लगाते? आपकी आंखें देखती हैं, कितना धन लगाते? वो तो जब आंखें गड़बड़ होती है तुम्हारे ही कारण, तब धन खर्च करो, कभी कभी उसमें भी सफलता नहीं मिलती, नाक सांस लेती है। ये जो प्राकृतिक व्यवस्था परमात्मा की, परमार्थ तत्व से जो जुड़े साधन है, इसमें कौन कितना धन लगाता है, तो इधर ध्यान भी नहीं जाता। ये सब गंभीर कल्पना है। तो ये जो मूढ़ता सबसे पहली वृत्ति है कि हम सब मूढ़ हैं, अटके हैं कि नहीं? काय में अटके? अपने माने हुए मोह में, अपने माने हुए लोभ में। जो आसुरी वृत्तियां हैं, सात्विक में नहीं अटके, सत्य, दान, दया, तप, प्रेम, इसमें नहीं अटके, मोह में अटके। काम, क्रोध, अरु, लोभ, मद, कठिन मोह की धार, तिनमा अति दारुण दुखद माया रूपी नार। हम इस माया में अटके, आसुरी माया में अटके, लोभ में अटके कि नहीं, अभिमान में अटके कि नहीं, अहंकार की अस्मिता में अटके कि नहीं? तो ये क्या है? मूढ़ता। मूढ़ता ये सबसे निम्न वृत्ति है, तामसी वृत्ति, चित्त का पहला तल, तमोगुण वाला, जिसमें शूद्र की कल्पना है, जो केवल अपनी देह विषय सुख में इतनी जोरदारी से अटका है
उसको कुछ समझ, उसकी बुद्धि का विकास उतना नहीं है, तो हम सब शूद्र स्तर पर है कि नहीं। दूसरी वृत्ति है जिसमें तमोगुण और रजोगुण मिला हुआ है, क्षिप्त वृत्ति। हम हर चीज में हम अपने को बाहर ही फेंकते रहते ये वैश्य वृत्ति है। वैश्यों को देखो, उनका आकर्षण काहे में है? वस्त्र में, जेवर में, धन में, ये सब तो है ना। किसी भी प्रकार से इसमें आकर्षण, इसमें मूढ़ता, इसमें स्थिति ज्यादा बनती है। तीसरी वृत्ति विक्षिप्त वृत्ति, केवल रजोगुण, कुछ न कुछ करना, ये करें। जो क्षिप्त वृत्ति क्या करती है? हमारा मन जिसमें अटका है उसी की प्राप्ति के लिए करते हैं। हमारा मन जहां मूड है, जो अपना मान लिया, उसी में हम करते हैं केवल क्षिप्त वृत्ति। और जो विक्षिप्त है, जो केवल रजोगुण है, वो रजोगुण केवल अपनी मूर्ता के लिए नहीं करता, वो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के लिए करता है। क्षत्रिय दान भी देता है, करता भी, पर करता ही रहता है, कितना विस्तार अपना बढ़ाता है। क्षत्रिय वृत्ति अटकता नहीं है, केवल अटकता है तो देश में, राष्ट्र में, स्वाभिमान में। क्षत्रियों का अटकना क्षुद्रता में नहीं होता। देख लो तो आज भी जो क्षत्रिय जिनके स्वभाव है, वो हमेशा ब्रॉड कॉन्सेप्ट उनका रहता है। और चौथी वृत्ति एकाग्रता, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त और एकाग्र। वही लिख रहे हैं इसमें, मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है, जो ब्राह्मण वृत्ति है, जिसका लक्ष्य ब्रह्म हो जाता है, जो ब्रह्म की ओर चल देता है, जो उसके लिए कुछ कर्म करता है, कुछ पूजा पाठ करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ करता रहता है। वो जब जन्मों से संचित होकर उसका अंतःकरण सात्विक हो जाता, मूढ़ता नहीं रहती, तब एकाग्रता प्रकट होती है। वो एकाग्रता विशुद्ध ब्राह्मणों में पाई जाती है। सत्वगुण है, शुद्ध सत्वगुण है। तो जितनी ज्यादा एकाग्रता होती है, हमारा मन जितना एकाग्र होता है, काहे में? सत्वगुण में एकाग्रता होती है। सत्य में जितना मन हमारा एकाग्र होता है, उतनी ज्यादा एकाग्रता बढ़ती है। सत्वगुण का लक्षण है। और इसके बाद जो निरुद्ध स्थिति है चित्त की, ये साधु महात्मा ज्ञानी जन है, उनमें कोई सत्व रज तम, उनमें कोई गुण नहीं होता। वो अपने हिसाब से वो विचित्र होते हैं। लेकिन ये चीज पहचानना भी बहुत आसान है। लेकिन जिनके दिव्य दृष्टि है, वो सब बातें सब कुछ पहचानते हैं, तब पहचान सकते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या कहा? मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप। आप बताइए, मन और इंद्रिय किसका एकाग्र होता है? हम लोग एकाग्रता ही कहे तो अभ्यास करते हैं। वो सब धर्मों से उत्कृष्ट है, जितने भी धर्म हैं। अब जितने धर्म क्या है? जितने धर्म सब संसार जगत के धर्म है। जितनी वस्तुएं, जितने संबंध, उतने धर्म। उनका सबका सदुपयोग ही तो धर्म है। जितनी वस्तु है, सबका सदुपयोग। जितने व्यक्ति हैं, जितने संबंध है हमारे, सबका सदुपयोग। मतलब तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण में आकर के जीवन में सदुपयोग हो पाता है। उतने धर्म है। लेकिन सर्वोत्कृष्ट सभी धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म है, वो एकाग्रता है। किसकी एकाग्रता? मन और इंद्रियों की एकाग्रता। मन ही तो मूल है, मन ही तो क्षिप्त है, मन ही तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में अटका हुआ है। ये जो आसुरी वृत्तियां हैं, जो रजोगुणी वृत्तियां हैं, उसी से तो अपने मन को ही तो हटाने की सारी साधनाएं हैं। तो ये कह रहे हैं ये वही परम धर्म कहा जाता है। वो सब धर्मों से उत्कृष्ट है। क्या? एकाग्रता, सत्य में एक निष्ठा। सत्य में एक निष्ठा माने बुद्धि हमारी सत्य में केंद्रित हो जाए, और एकाग्रता मन हमारा एकाग्र हो जाए, और चित्त का उसी एकाग्रता में निरोध हो जाए। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। इतना इस स्मृति से यही बात सिद्ध होती है। उस भृगु ने तप किया। ये तो हुआ पहला अनुवाद। अब दूसरा अनुवाद देखिए।
आप समझे, जो बड़ व्यवस्था की कल्पना है, कोई नहीं इसको हटा सकता।